विश्व शक्ति माता रानी की कृपा से मैं ये बताने जा रहा हूँ, विश्व की दुनिया की सबसे कीमती ग्रंथ है वो है वेद। वेद को यदि जान लिया, वेद नहीं पढ़ा, सनातनी धर्म हिंदुस्तान का धरोहर, अगर तुम सनातनी धर्म के लाल हो, सनातनी माता के गर्भ से जन्म लिए हो, तो 4 वेद को पढ़ लेना, पुराण को पढ़ लेना, उपनिषद को पढ़ लेना। अब आओ बताता हूँ कि ये वेद में क्या है। आत्मज्ञान, आत्म मुक्ति का संदेश देता है वेद, जिसमें तमाम नियम बताए गए हैं। अब आते हैं पुराण। परम तत्व, धर्म और ज्ञान को कहानियों के रूप में प्रस्तावित किया गया है और दुनिया को कहानियों के माध्यम से जो बताया गया है उसको पुराण कहते हैं और उपनिषद कहते हैं। 4 वेद, पुराण, महाभारत, सब कुछ मिला जुला करके जो अमृत निकला हुआ वो है। चूँकि आज के जो दुनिया है, कलियुग महाराज की जो दुनिया है, इसमें लोगों की आयु बहुत कम है, इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ नहीं सकते हैं। ये जो लिखने वाले थे वेद व्यास, वो एक महान लेखककार थे। आज की दुनिया में इतनी लंबी कहानी लिखने वाला कोई पैदा ही नहीं लिया और न लेगा। तो इस बात को समझना बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन उपनिषद में क्या किया कि सबका सारांश लिख करके उपनिषद को बनाया गया है। इस प्रकार वेद, पुराण और उपनिषद। इसके बाद में आता है सबसे सरल भाषा में श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसमें प्रत्येक वाणियाँ कृष्ण वाणियाँ हैं। कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से अर्जुन के माध्यम से जो विश्व को संदेश दिया, ये गुप्त संदेश, महापुण्य वाला संदेश, आत्मज्ञान और आत्म मुक्ति का संदेश, परम शुद्धि का संदेश, जितने भी संसार में दुख, दरिद्रता, जितना भी स्ट्रेस, मानसिक तनाव जितने भी हैं, सब का इलाज एक साथ धोने वाला ये परम गंगा है। इसलिए कहा गया है कि श्रीमद् भागवत गीता गंगा, ज्ञान गंगा है। इस गंगा में स्नान करो। जल में स्नान करने से मन पवित्र नहीं हो सकते, शरीर पवित्र हो सकता है, लेकिन शरीर को पवित्र बनाना है, शुद्ध करना है, हृदय में दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि लाना है, तो श्रीमद् भागवत गीता रामचरितमानस के अलावा संभव ही नहीं है। अगर तुम सनातनी संतान हो, शांतनी माता के गर्भ से जन्म लिए हो, तो तुम सनातनी माता के गर्भ से जन्म लिए हो, तो तुम इस धरोहर को, परम ज्ञान को, परम तत्व को जानो। इसको जाने बगैर दुनिया से जाओ मत। राधे।